रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 36। अब तक आपने पढ़ा। काशी, जो कि राधिका जी के जाने के बाद रुद्र के कमरे में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, आखिरकार रुद्र के कमरे में आते ही काशी का गुस्सा फूट ही गया रुद्र पर। वही रुद्र, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि काशी किस बारे में बात कर रही है। आइए देखते हैं आखिर रुद्र और काशी की यह बहस क्या मोड़ देती है कहानी को। चलिए देखते हैं अब आगे। काशी की यूं गुस्से भरे स्वभाव को देखकर रुद्र हैरान था, लेकिन रुद्र काशी को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। काशी के इतने गुस्से होने के बावजूद भी रुद्र काशी की ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, पर काशी, मैं यह रिश्ता निभाना चाहता हूँ। अगर नहीं निभाना होता तो मैं शादी क्यों करता तुमसे। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए इस रिश्ते को निभाने के लिए अपना 100% देने को तैयार हूँ, काशी बोली। काशी ने यह सुना तो वह गुस्से से रुद्र की ओर घूरने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता ही बनाना है तो तुम सालों पहले व्योम को मेरी कोख में आने से पहले ही बना चुके होते। पर मैंने तो तुम्हारा वह रूप देखा था जिसके बाद मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। रुद्र बोला, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। काशी बोली, अगर तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है तो व्योम कहाँ से आया, बताओ। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है रुद्र सिंह राठौर। अगर मैं बताने पर आई तो शर्म के मारे डूब मरोगे तुम। तो बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और ना इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो और ना ही शुरुआत, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। रुद्र बोला, काशी, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सालों पहले जो हुआ था वह हो चुका है। तुम भी नशे में थी और मैं भी। जो भी हुआ था मुझे नहीं पता था। अरे मैं तो खुद तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे घर आया था, तब पता चला कि तुम वहाँ से जा चुकी हो। तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश करी मैंने, लेकिन तुम नहीं मिली। काशी बोली, झूठ, सब कुछ झूठ बोल रहे हो तुम। होता तो झूठ बोलकर मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता तुमने। अगर सब सच तुम्हारे और मेरे बीच अगर कुछ जायज़ हुआ होता तो तुम सुबह मेरा साथ देते। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब व्योम मेरे कोख में था। वह भी नहीं पता चलता, वह तो मैंने 2 नर्सों को आपस में बात करते हुए सुन लिया था कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि तुमने मुझे पार्टी से हॉस्पिटल पहुंचाया था और जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे उन्होंने तुम्हारा ही नाम बताया था वहाँ। तब मुझे पता चला था कि व्योम तुम्हारा बच्चा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी रुद्र सिंह राठौर, ना तुम्हें और ना ही उस अवंतिका मेहता को, क्योंकि आज मेरी हालत जो कुछ भी हुई है ना, वह तुम दोनों की वजह से हुई है। मैं कोसती हूँ उस रात को, जिस रात मैं तुमसे मिली थी। उस पार्टी में आने से मेरी पूरी दुनिया बदल गई, पर अब बस बहुत हुआ। सब ने अपने मन की कर ली। मिस्टर रजावत ने अपने मन की करके तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। तुमने अपने मन की करते हुए मेरे साथ शादी कर ली। अब बारी मेरे मन के करने की है और मैं शादी को मानने से इनकार करती हूँ। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना इस रिश्ते को निभाने की। मैं इस रिश्ते को 1% भी अपना नहीं देने वाली हूँ। मैंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ व्योम की खातिर की है और व्योम के लिए ही मैं इस शादी को निभा रही हूँ। बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर काशी वहाँ से बाहर बालकनी की ओर चली गई। वहीं रुद्र काशी को जाता हुआ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काशी किस लेटर के बारे में बात कर रही है। अब उसे वह बॉक्स और लेटर के बारे में ख्याल आने लगे कि आखिर अगर काशी ने उसे लेटर भिजवाया था तो वह बॉक्स और लेटर गया तो गया कहाँ, और काशी ने बुआ का नाम लिया है तो आखिर रजावत मेंशन में कौन आ गया था, क्योंकि रम्या तो अपने घर में थी। रुद्र गुस्से में बाथरूम की ओर चेंज करने के लिए जा चुका था। आज की रात तो उसकी खराब हो ही चुकी थी, क्योंकि काशी इस रिश्ते से खुश नहीं है, यह बात रुद्र को पता चल चुकी थी। रुद्र को यही लग रहा था कि काशी के लिए यह सब कुछ नया है, इसलिए काशी वह सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन आज उसे सच्चाई पता चली कि काशी यह सब कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती। वह तो ना ही शादी से खुश है और ना ही इस रिश्ते से। अब उसकी सारी खुशियाँ, उसके सारे सपने जो कि रुद्र ने काशी के साथ बिताने के देखे थे, वह सब कुछ मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे थे। कपड़े चेंज करने के बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आया कि तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर रुद्र भी थोड़ा हैरान था। उसे लग रहा था कि कहीं उसके और काशी के बीच हो रही इन बातों को कोई सुन तो नहीं रहा, और क्या पता दरवाजे पर जो है उसने रुद्र और काशी के यह झगड़े की आवाज़ को सुन लिया हो। रुद्र घबरा चुका था, लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलने का सोचा। काशी इस समय बालकनी में बैठी चांद को निहार रही थी। अंदर क्या हो रहा है उसे नहीं पता था। रुद्र ने हल्का दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने राधिका जी मौजूद थी। रुद्र ने राधिका जी की ओर देखते हुए कहा। रुद्र बोला, माँ, आप यहाँ? राधिका जी बोली, हाँ बेटा, दरअसल व्योम सो नहीं रहा है, रो रहा है,
इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। काशी को बुला दो, काशी के साथ सोने की जिद कर रहा है यह। रुद्र ने राधिका जी की गोद में व्योम को देखा और उसे अपनी गोद में लेने लगा। रुद्र राधिका जी से बोला, माँ इसे मुझे दीजिए, मैं काशी को दे दूंगा। काशी चेंज करने के लिए गई हुई है। राधिका जी ने इतना सुना तो उन्होंने व्योम को रुद्र के पास दे दिया। व्योम अपनी गोद में लेकर रुद्र ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर काशी के पास जाकर खड़ा हो गया। काशी को इतना पता चल चुका था कि रुद्र उसके पास खड़ा हुआ है, लेकिन उसने रुद्र को देखने की जहमत नहीं उठाई और उसे इग्नोर करते हुए बोली। काशी बोली, क्यों आए हो? रुद्र बोला, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। मेरा एक उसूल है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता किसी भी रिश्ते में। और इतना याद रखना काशी, अब तक मैं तुम्हारे पास आता रहता था तुम्हें अपना बनाने के लिए। मैंने अपने परिवार की दुश्मनी, अपने परिवार के लोगों की नाराज़गी, किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अब नहीं। आज तुमने मेरे प्यार को गाली दी है, वह सब बातें कहकर। अब तुम खुद आओगी जब तुम्हें सच्चाई मालूम होगी, और जब पता चलेगा कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार में कोई फरेब, कोई खोट नहीं है। तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैंने तुमसे जो बातें कही हैं वह सब कुछ सच थी। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था, और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, और आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जब तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। लेकिन मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि तुम्हारे बार बार दुत्कारने के बावजूद भी तुम्हारे पास आऊँ। वो मेरी गोद में है, मुझे नहीं देखना तो ना सही। मेरी गोद में मेरा बेटा तुम्हारी गोद में आने के लिए तड़प रहा है, उसे तो देख लो। काशी ने जैसे ही व्योम के बारे में सुना तो उसने झट से रुद्र की ओर देखा। रुद्र व्योम को गोद में लिए खड़ा था। काशी ने व्योम को अपनी गोद में लिया और फिर रुद्र की ओर देखते हुए बोली। काशी बोली, मेरे बच्चे से दूर रहो। रुद्र बोला, यह सवाल मैं भी बोल सकता हूँ, अकेले तुम्हारा बच्चा नहीं है यह। और यह कहने की गलती तो करना भी मत कि इतने सालों से कहाँ थे। इतने सालों से तुम्हारे ही साथ होता अगर तुम सालों पहले मुझे बता चुकी होती कि तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। इसलिए यह कहने की ज़रूरत भी मत करना कि मेरा और व्योम का कोई रिश्ता नहीं है। जितना व्योम पर तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। और अगर सवाल मेरे हक पर उठेंगे तो मुझे तुम्हारा हक पर भी सवाल उठाने आते हैं। तुम्हें यह रिश्ता नहीं निभाना, मत निभाओ, पर मेरे बच्चों को मेरा ना कहने की गलती मत करना। काशी बोली, तो तुम भी सुन लो, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे बच्चे के पिता हो, बाकी कुछ नहीं। यह रिश्ता बंद कमरे में सिर्फ खोखला रिश्ता है। दुनिया के सामने भले ही तुम मेरे पति हो, इस सियासत के होने वाले राजा हो, लेकिन असलियत तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। रुद्र बोला, असलियत तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि जल्द ही असलियत बदलेगी और तुम्हारा नज़रिया भी बदलेगा। मेरे बच्चे को ठंड लग रही है, इसलिए अगर तुम्हें बाहर बैठने का शौक़ है तो शौक़ से बैठो, या तो व्योम को अंदर लेकर चलो, और अगर नहीं लेकर चल सकती तो मैं लेकर चला जाऊंगा। इतना सुनते ही काशी ने रुद्र के हाथों से व्योम को छीना और फिर उसे अंदर लेकर कमरे में चली गई। काशी ने व्योम को बिस्तर पर सुलाया और फिर उसके बगल में लेट गई। रुद्र बिस्तर पर आकर लेटने वाला था कि काशी रुद्र की ओर देख कर बोली। काशी बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? रुद्र बोला, सो रहा हूँ। क्यों, टैक्स लगाओगी क्या सोने में भी अब? काशी बोली, तो तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? रुद्र बोला, तो मैं कहाँ सोऊं, ज़मीन पर? तभी काशी बोली, मर्जी तुम्हारी। रुद्र बोला, वेरी फनी जोक। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यह कमरा मेरा है, यह बिस्तर मेरा है और यहाँ पर मैं सोऊंगा, बाहर से तुम आई हो। काशी बोली, भले ही यह कमरा तुम्हारा है, यह बिस्तर तुम्हारा है, पर सोने यहाँ पर पहले मैं आई, और अब मेरा बेटा यहाँ सो रहे हैं, तो तुम अपना सोने का प्रबंध कहीं और कर लो। इतना सुनकर काशी मुंह फेर कर व्योम को सुलाने लगी। काशी ने रुद्र को बिस्तर पर सोने के लिए साफ इनकार कर दिया था, और जब काशी ने यह कहा कि बिस्तर पर काशी और उसका बेटा सोएंगे, तो यह सुनकर रुद्र गुस्से से काशी को घूरने लगा और काशी की ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, गलत बोल रही हो तुम, तुम्हारा बेटा नहीं हमारा बेटा, क्योंकि व्योम हम दोनों का बेटा है, तो खबरदार उसे जो अपना बेटा कहा तो। काशी बोली, गलती से तुम इसके बाप हो। रुद्र बोला, क्यों गलती से? भूलो मत, अगर मैं इसका बाप नहीं होता तो यह भी नहीं होता। तो मिस काशी रजावत, ओह सॉरी मिसेस काशी रुद्र सिंह राठौर, अपने दिमाग में यह बात घुसा लो कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और नहीं सोने वाला हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम सो जाओ ना, वैसे भी इतने सालों से सोती आ रही हो मेरे बच्चे के साथ।
आज मेरा बेटा अपने पापा के साथ सोएगा, है ना बच्चा। व्योम ने, जो कि अपनी मम्मी और पापा की दोनों को यूँ लड़ते हुए देख रहा था, एक नज़र काशी की ओर देखते हुए सीधे रुद्र के गले लग गया। काशी व्योम को देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्योम ने पलटी कैसे मार ली। काशी बोली, तुम रुद्र के पास क्या कर रहे हो? इधर आओ, मम्मा के पास सोना नहीं क्या? चलो मेरे पास। व्योम तोतली आवाज़ में बोला, मम्मा, पा, निन्नू। काशी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर मेरे साथ सोओगे, इधर आओ अभी। व्योम ने जैसे ही काशी की गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो उसने रुद्र को गले लगा लिया, मानो वह रुद्र से हेल्प मांग रहा हो। रुद्र ने जैसे काशी को चिल्लाते हुए सुना तो वह गुस्से से बोला। रुद्र बोला, यह किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरे बेटे से? वह तुम्हारे साथ नहीं सोना चाह रहा, इसका गुस्सा तुम मेरे बेटे पर निकाल रही हो? काशी बोली, मैं सोते टाइम कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, चुपचाप से मेरे बेटे को मुझे दो, मुझे उसे सुलाना है। रुद्र बोला, पहले बोलो हमारा बेटा, और मैं यहीं पर सो सकता हूँ, तब तुम्हें व्योम को दूंगा, नहीं तो तुम जाओ। इस बड़े से मास्टर बेड में मेरा क्या है, मैं तो व्योम को लेकर स्टडी में चला जाऊंगा, वहाँ भी एक बेड है, मैं वहीं सो जाऊंगा व्योम के साथ। जैसे ही रुद्र ने यह कहा तो काशी उसे गुस्से से घूरने लगी। काशी को व्योम के बिना कभी नींद नहीं आती थी। काशी ने गुस्से से रुद्र को देखा और फिर उसकी गोद से व्योम को लेने लगी और फिर बिना कुछ बोले उसने व्योम को बिस्तर के बीचों बीच लेटा दिया। रुद्र समझ चुका था कि काशी बिना कुछ कहे ही उसे सोने के लिए कह रही है, पर वह इंतजार में था कि काशी कब उसे सोने के लिए कहेगी। लेकिन काशी ने उसकी ओर ध्यान न देकर सीधे चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर डिम लाइट करके व्योम को सुलाने लगी। रुद्र ने गुस्से से काशी को देखा, लेकिन अपना गुस्सा काबू करते हुए उसने साइड की लाइट को डिम किया और बिस्तर पर लेट गया। काशी को इस समय नींद नहीं आ रही थी। वह व्योम को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन व्योम थका होने के बावजूद भी नहीं सो रहा था। काशी ने व्योम की ओर देखा और बोली, काशी बोली, व्योम बेटा सो जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो मम्मा को? वहीं व्योम काशी के ऊपर अपने पैरों को चढ़ाते हुए बोला। व्योम बोला, मम्मा पकड़ो। काशी बोली, बेटा पकड़ा है, इतनी पूरी शादी हो गई, दिन भर कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, फिर भी तू थका नहीं। हे भगवान, न जाने किस पर चला गया। मैं तो नहीं थी इतनी शैतान जितना शैतान तू है। रुद्र बोला, ताने मार रही हो बच्चे के बहाने से। काशी बोली, बच्चे का बहाना क्या लगाना, मैं तो मुंह पर ताना मार दूं तुम्हारे? तुम्हें ताना मारने के लिए मैं व्योम का सहारा क्यों लूंगी, जब मैं तुमसे मुंह पर बोल सकती हूँ? रुद्र बोला, बातें तुम्हारी ऐसी ही थी जो तुम बोल रही हो ना, न जाने किस पर चला गया है। खुद को तो अच्छा बता रही हो, कहने का मतलब यही है तुम्हारा कि तुम शैतान नहीं तो बचा कौन? मैं। इसका मतलब शैतान कौन है? मैं हूँ, और मेरे पर ही गया है यह। काशी बोली, देखो रुद्र। रुद्र बोला, दिखाओ। काशी रुद्र की इन बातों से इरिटेट हो रही थी। काशी ने रुद्र को घूरते हुए देखा और बोली, काशी बोली, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी अगर तुमने एक बार और मुझे इरिटेट किया तो। रुद्र बोला, और जैसे मैं मुंह नोचने दूंगा कि आओ राजकुमारी मेरा मुंह नोच लो, वैसे भी रजावत खानदान की राजकुमारियां होती बहुत झगड़ालू और गुस्सैल हैं। काशी बोली, तो क्यों आए थे बारात लेकर? मैंने कहा था आओ, और जब लेकर आ गए हो बारात और शादी करके ले गए हो तो झेलो। अगर मेरी बात मान चुके होते और नहीं लेकर आए होते बारात तो आराम से सो रहे होते सुकून की नींद, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता यहाँ पर। रुद्र बोला, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शादी हो चुकी है और अब तुम मेरी बीवी हो। काशी बोली, तो झेलो ऐसी झगड़ालू बीवी को। छी, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। इतना कहकर काशी ने व्योम को दूसरी ओर किया और खुद रुद्र की ओर पीठ करते हुए सो गई। रुद्र, जो कि अचानक व्योम की दूसरी ओर चले जाने से गुस्सा हो चुका था, तभी उसे उसके बगल में काशी दिखाई दी, जो रुद्र काशी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था, पर फिर उसके दिमाग में एक शरारत घर करने लगी। रुद्र काशी से पीछे से पकड़ने ही वाला था कि तभी काशी ने रुद्र से सारा ब्लैंकेट खींच लिया और उसे अच्छे से खुद के पास दबाते हुए रुद्र की ओर देखकर पलटते हुए बोली। काशी बोली, अपने लिए दूसरा ब्लैंकेट ले लेना, यह ब्लैंकेट छोटा पड़ रहा है। इतना कहकर काशी ने ब्लैंकेट से अपने आप को कवर किया और व्योम को कवर किया। काशी रुद्र को ध्यान न देते हुए व्योम को सुलाने लगी। वहीं थोड़ी देर में व्योम सो चुका था, लेकिन रुद्र, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रुद्र गुस्से से सोफे पर बैठा हुआ था। वहीं काशी ने जब देखा कि रुद्र सोफे पर जा चुका है तो उसे यही लगा था कि रुद्र सोफे पर ही सोएगा। थोड़ी देर में व्योम को नींद आ चुकी थी, लेकिन कोई था जो गुस्से से काशी और व्योम को ही देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र ने देखा कि व्योम गहरी नींद में जा चुका है।
तो रुद्र काशी के पास आया और उसने व्योम को उठाया और एक बड़े से झूले में लेटा दिया। व्योम की एक खासियत थी कि व्योम एक बार सो जाता तो फिर रात को नींद खराब नहीं करता था, और यह बात रुद्र को वैदेही जी ने पहले ही बता दी थी। इसलिए रुद्र ने व्योम के हिसाब से ही व्योम का झूला तैयार करवाया था, जिसके बाद में काशी को नहीं पता था। वहीं काशी ने जब देखा कि रुद्र व्योम को उठाकर झूले में लेटा रहा है तो वह अचानक उठ गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने व्योम को झूले में लेटा दिया। यह देखकर काशी रुद्र की ओर देखते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो तुम रुद्र? मैंने व्योम को झूले में सुलाने की आदत नहीं डलवाई है। रुद्र बोला, तो अब डलवा दो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम बच्चे के बहाने से बच जाओगी? तुमने मुझे मेरे ही बेड से बाहर निकालने का सोचा, वह भी मुझे लात मारकर। मुझसे मेरा ब्लैंकेट छीन लिया। तुम्हें क्या लगा जो मैं अभी नीचे गिरा थोड़ी देर पहले मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे धक्का मारा था? काशी बोली, मैंने तो नहीं मारा था, तुमने खुद ही मान लिया तो वह तुम्हारी गलती है। खैर व्योम को यहीं पर वापस सुलाओ, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। रुद्र बोला, नहीं आती तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। इतना सुनकर रुद्र ने काशी की बात नहीं सुनी और सीधे ब्लैंकेट में घुस आया। काशी कुछ करती उससे पहले ही रुद्र काशी के ऊपर आ चुका था। रुद्र ने काशी के दोनों हाथों, जो कि रुद्र के मारने के लिए छटपटाने के लिए बढ़ ही रहे थे, उन्हें एक हाथ से पकड़कर सर के ऊपर किया और फिर काशी चिल्लाती उससे पहले ही उसके मुंह में अपना दूसरा हाथ रखकर उसकी ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, बिल्कुल चुप, क्योंकि अगर चिल्लाई तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। घर वाले यही समझेंगे कि हमारे बीच कुछ तो हो रहा है, तभी तुम इतनी जोर से चिल्ला रही हो। अब तुम सोच लो कि तुम्हें सुबह सबको क्या जवाब देना है, चिल्लाने के बाद या फिर चुपचाप सोना है। काशी ने रुद्र को घूरते हुए देखा तो रुद्र ने काशी के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। काशी रुद्र की ओर देखते हुए बोली। काशी बोली, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, हटो मेरे ऊपर से। रुद्र बोला, एक शर्त पर हटूंगा। पहले बोलो सॉरी पतिदेव, और यह भी बोलो कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपको अंडर एस्टिमेट ले लिया। पतिदेव आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, और जो थोड़ी देर पहले मैंने हरकत करी थी मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। काशी बोली, माफ़ी माय फुट, मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी, हटो मेरे ऊपर से नहीं तो लात मारूंगी। रुद्र बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं लात खा लूँगा? तुम्हारे दोनों टांगों को अपने टांगों के बीच में इस तरीके से लॉक करूँगा ना कि चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगी, समझी? काशी बोली, रुद्र मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र बोला, पहले प्यार से बोलो, मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारी प्यार भरी आवाज़ सुनने को। काशी बोली, प्यार से मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, छोड़ो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। रुद्र बोला, धीरे से बोलो ना जान, देखो हमारा बच्चा कितने प्यार से सो रहा है, वह उठ जाएगा ना स्वीट हार्ट, और अगर वह उठ गया तो उसके मम्मी पापा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, यह तो गलत होगा ना। काशी बोली, एंजॉय करना है तुम्हें? तुम बस मेरा एक बार हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा एंजॉय कराऊंगी अभी अच्छे से। रुद्र बोला, मुझे पता है तुम कैसे एंजॉय कराओगी, पर अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ, मैं कभी किसी के जाल में नहीं फंसता हूँ, तो यह हक तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। आखिरकार क्या करेगा रुद्र काशी को रोकने के लिए? क्या चल रहा है उसके दिमाग में, यह तो अगले भाग में ही पता चलेगा। रुद्र और काशी के बीच हो रही इस झड़प को देखकर आपको कितना मज़ा आ रहा है, और आप सभी लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।